तो देखिएगा, एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड करंट अफेयर का हमारा लेक्चर है ये, जो लोग अभी ऐड हुए हैं हमारी इस क्लास में, और आप लोग इस लेक्चर को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो 5 देश हैं इसमें। 2009 में इसकी स्थापना हुई, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, और फिर 2021 की जो समिट है वो गोवा में हुई थी, और ये वर्चुअली हुई थी, ठीक है। और 2022 में यानी इस वर्ष इसकी समिट्स होगी कहां पर? चाइना में। क्लियर है। आगे बात करें हम लोग G20, तो 1999 में इसकी स्थापना। जी का मतलब यहाँ पे ग्रुप होता है, तो 19 इसमें देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, इसमें आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद 2021 की जो समिट है रोम इटली में, मोदी जी गए थे इसमें भाग लेने। और 2022 में बाली एक आइसलैंड है, कहा? इंडोनेशिया की, ठीक है। और इंडोनेशिया की भी राजधानी का नाम चेंज करा गया है, नुसंतारा। आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि जो अभी इंडोनेशिया की राजधानी है कौन सी? जकार्ता, तो उसका भविष्य में डूबने का खतरा है, इसलिए पूरी इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को नए आइसलैंड पर बसाने जा रहा है, जिसका नाम है नुसंतारा। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। आप लोग चाहो तो याद रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। सुमात्रा और जावा आइलैंड भी इंडोनेशिया और भारत के बीच में, आप लोग याद रखेंगे, इंडोनेशिया के पार्ट है। 2023 में G20 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो कॉन्फ्रेंस है, एनुअल कॉन्फ्रेंस है, वो समिट होगा, जो समिट होगा वो कहां पर होगी? हेल्ड होगी कहां पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक काफी चर्चाओं में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्प्यूटेड भी है। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें तो अभी 5th मीटिंग इसकी जो हुई है वो हुई है श्रीलंका में। और श्रीलंका आपको पता ही है क्या है, आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और वहां पर इमरजेंसी लगी है। और अभी रोनिल सिंधे जो है वहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं। गोटबाया राजपक्षे वहां के राष्ट्रपति हैं। क्लियर है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो ब्रिज है, जिसे हम राम सेतु कहते हैं, उसका नाम है आदम ब्रिज। आप लोग याद रखेंगे। मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट याद रखेंगे आप लोग। बे ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। क्लियर है सभी को। फिर है आसियान शिखर समिट 2022 वाली, कहां होगी? आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 मेंबर हैं कंट्री, भारत इसका सदस्य नहीं है, एक तो ये याद रखेंगे। और इसकी जो समिट्स हुई थी वर्चुअली हुई थी ब्रुनई में 2021 में। 2022 में इसकी समिट होगी कंबोडिया में। यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए फटाफट से। और इसी के साथ जहां भी आसियान समिट होती है तो आप लोग इसके आगे लिख लेंगे, इसी के साथ आसियान के साथ ही ईस्ट एशिया समिट होती है। ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट। तो आप लोगों से पूछ लेगा भैया वो कहां पर हुई है? 2021 की, तो सेम है, याद रख लेंगे। कहां पर? ब्रुनेई में। कहां पर? ब्रुनेई। और 2022 की कहां पर होगी? वो होगी कंबोडिया में, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। नोट कर लिया सभी ने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। हालांकि ये मैं कई बार आप लोगों को रिवीजन के तौर पे करा चुका हूं, और वो इसलिए ताकि एग्जाम में आप लोग एक बेस क्लियर कर ले। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स की देख लेते हैं। ओलंपिक्स में कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, ओलंपिक्स में भारत का परफॉर्मेंस भी बता चुका हूं। आप लोग कहें तो दोबारा बता दूं एक बार। अब देखिएगा, ओलंपिक की बात कर ले रहे हैं हम लोग। ओलंपिक की बात करें तो 2020 आपको पता है क्या? टोक्यो, लेकिन ये हुए 21 में, याद रखेंगे, ड्यू टू कोविड। 2024 कहां पर? पेरिस फ्रांस। 2028 लॉस एंजलिस यूएसए। और 2032 कहां पर? मेलबर्न। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एशियंस गेम देख ले आप लोग, एशियन गेम देख लेंगे। एशियन गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018, तो ये कहां पर हुए थे? जकार्ता। जकार्ता यानी इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया में, ठीक है। 2022 आप लोग नोट रखेंगे, 2022 कहां पर, ये है चीन में। और 2026 आप लोग याद रखेंगे जापान, ठीक है। इसके बाद आप लोग कॉमनवेल्थ गेम याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम कहां पर, 2018 वाले गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2022 ये हो रहे कहां पर, ब्रुसेल्स नहीं, बर्गिंगम है, बर्गिंगम इंग्लैंड में, ठीक है। और 2024 के ये फिर से ऑस्ट्रेलिया में हो गए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सभी को। इस तरीके से आप लोगों को ये तैयार करने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 समिट्स और रह गए, एक COP26, ये आपको पता है ग्लासगो कहां पर है, इंग्लैंड। COP27 ये आप लोगों को याद रखनी है कहां पर, मिस्र में, ठीक है। फिर इसके बाद है COP28, ये है UAE, ये आप लोग याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। और ये समिट है किससे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित ये समिट्स होती हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। आगे कुछ आप लोगों को एक सम्मेलन और रह गया G7, तो इसमें 7 देशों का है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी G7 की। और अगर हम बात करें तो 2021 की समिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हुई थी ब्रिटेन में, यूके लिख लेंगे आप लोग। और 2022 की इसकी समिट होगी जर्मनी में। क्लियर है। आगे आप लोग थोड़ा जल्दी में करा रहा हूं ये चीजें। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आप लोग देख लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, कम से कम हम लोग आगे अब 30 दिवसों को याद करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग 9 जनवरी को होता है प्रवासी दिवस। कौन सा, प्रवासी दिवस। और इस बार प्रवासी दिवस वर्चुअली मनाया गया है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने करी, भारत ने करी थी। हर बार भारत ही करता है। और वर्चुअली मनाया गया था, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, तब से मनाया जाता है। 12 जनवरी आप लोग नोट करेंगे क्या, युवा दिवस, यूथ डे। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। 15 जनवरी आप लोग थल सेना दिवस, आर्मी डे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारे कौन अभी आर्मी प्रमुख कौन है, बताइए थल सेना प्रमुख कौन है हमारे, ठीक है। 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक पर्यटन टूरिज्म डे और दूसरा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर डे, नेशनल वोटर डे। दोनों 25 जनवरी को, ठीक है। मनोज पांडे इस टाइम हमारे क्या हैं, थल सेना प्रमुख हैं। आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं। 24 जनवरी को मनाया जाता है यूपी दिवस, तो आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लेंगे। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। आगे अगर हम देखें तो जनवरी के बाद ये जनवरी के कुछ एक्सपेक्टेड हैं। अब आते हैं फरवरी में। फरवरी का आप लोग बस ज्यादा नहीं, 4 फरवरी याद रखेंगे। 4 फेब, तो ये क्या है, कैंसर दिवस। क्या है, कैंसर दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर हम देखें मार्च में, 8 मार्च, तो 8 मार्च होता है क्या, वुमेन्स डे। इसको आप लोग याद रखेंगे, 8 मार्च। 22 मार्च क्या है भैया, 22 मार्च है जल दिवस, वाटर डे। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ मार्च के हैं, आपको एक्सपेक्टेड करा दे रहा हूं, अगर इन्हें भी याद कर लेंगे रिवीजन के तौर पे। ये लेक्चर है हमारा। अप्रैल की अगर हम बात करें, अप्रैल को आता है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे याद रखिएगा, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, इसी दिन जो है
7 अप्रैल 1948 को किसका निर्माण हुआ था? WHO का। ये आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे। क्लियर है? अप्रैल के बाद सीधा सीधा हम आते हैं, अभी एक इसमें रह गया है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को क्या है हमारा? अर्थ डे। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इसको नोट कर सकते हैं 22 अप्रैल का। अभी मैं रिकॉल करा दूंगा आप लोगों को। अप्रैल के बाद सीधा मई आते हैं, और मई आपको पता है 1 मई क्या है हमारा? लेबर डे। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, मजदूर दिवस जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और 1 मई 1919 को आप लोग नोट कर लेंगे। 1 मई 1919 को क्या हुआ था? किसकी स्थापना हुई थी? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। ठीक है, क्लियर है? मई के बाद सीधा आते हैं, मई में और इतने कोई खास है नहीं। इसके बाद जून में, तो जून में 5 जून पर्यावरण दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। 21 जून योगा दिवस। कौन सा? योगा दिवस। योगा दिवस की शुरुआत घोषणा 2014 में हुई थी, और पहला योग दिवस मनाया गया था 2015 में। एक आप लोग ये याद रखेंगे। ठीक है, किसी को पता है? अभी मोदी जी ने, मैंने पब्लिक ग्रुप में भी डाला था, योगा दिवस 2022 की थीम क्या रहेगी? कोई बताएगा? इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट से। 21 जून के बाद सीधा आते हैं जुलाई, और आप बात करते हैं 11 जुलाई की। 11 जुलाई है जनसंख्या दिवस। कौन सा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आप लोग इन्हें नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद 11 जुलाई के बाद है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को है नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला क्या है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, याद रखेंगे। ठीक है, इस बार की थीम है, आप लोग नोट कर लेंगे, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इस बार की थीम है 2022 की। आगे बढ़े तो जुलाई के बाद है 26 जुलाई। 26 जुलाई क्या है? कारगिल दिवस। तो आप लोग नोट कर लेंगे, कौन सा डे है? कारगिल डे, 26 जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त है, और अगस्त में इंपोर्टेंट आप लोगों की बात करें तो 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। कौन सा? इंटरनेशनल यूथ डे। एक आप लोग इसको याद रखेंगे। और नेशनल यूथ डे मैंने कब बताया था? 12 जुलाई को, 12 जनवरी को। इसके बाद अगर हम आते हैं 14 अगस्त, कोई बताएगा 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा करी है सरकार ने? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। क्लियर है? 15 अगस्त आप लोगों को पता ही है। और 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? बताइए। 29 अगस्त, 29th ऑफ अगस्त, बताइए। रिप्लाई करेंगे आप लोग। कौन सा? मेजर ध्यानचंद के ऊपर मनाया जाता है। कौन सा? खेल रत्न, जिनका नाम भी चेंज कर दिया है। 29 अगस्त को मनाया जाता है कौन सा? स्पोर्ट्स डे। आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी से क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में। उनका जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था। हॉकी का जादूगर उन्हें कहा जाता है। क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप लोगों को रिकॉल करने में मदद करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त के बाद सीधा आते हैं सितंबर, और सितंबर की अगर हम बात करें तो आपको 16 सितंबर याद रखना है। क्या? ओजोन डे याद रखेंगे। और ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन की एक बात आप लोगों को बताऊंगा, ओजोन पाई जाती है हमेशा समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। आप लोग इसको याद रखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है क्या? ओजोन लेयर। ये आप लोगों को याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सितंबर के बाद सीधा अक्टूबर। अक्टूबर में 2 अक्टूबर को तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस इसको मनाते हैं। और 31 अक्टूबर भी आप लोगों को याद रखना है। 31 अक्टूबर को है यूनिटी डे। कौन सा? यूनिटी डे।
और मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको बताई थी किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 182 मीटर जिसकी हाइट है, गुजरात के नर्मदा नदी के केवड़िया पर साधु द्वीप पर स्थित है, याद रखिए। एक मैंने बताई थी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी कहां पर है, रामानुजाचार्य की, कहां पर, हैदराबाद में। एक स्टैचू मैंने बताई थी स्टैचू ऑफ पीस, जैन आचार्य विजय वल्लभ विश्वेश्वर की है, ये कहां पर है, राजस्थान के पाली में। और एक स्टैचू बनाई थी मैंने स्टैचू ऑफ बिलीफ, वो थी कहां पर, राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुंच गए हैं नवंबर में, और नवंबर में आप लोग बस याद रखेंगे क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइएगा 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। और नवंबर में अगर हम बात करें, नवंबर छोड़ देते हैं, दिसंबर, 1 दिसंबर को एड्स दिवस है, 2 दिसंबर को क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 3 को क्या है, हैंडीकैप्ड डे, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, हैंडीकैप्ड डे 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को आप चाहो तो लिख लेंगे, 4 दिसंबर को है कौन सा, आप लिख लेंगे नौसेना दिवस। ठीक है, इसके बाद है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को आपको पता है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, ह्यूमन राइट्स डे। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान डे। 25 को मनाया जाता है सेल्फ गवर्नेंस डे, स्वयं शासन दिवस। और 25 दिसंबर को आपको पता है क्या होता है, और क्रिसमस भी होता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट दिवस थे, आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश करी है, बड़ा ही इंपोर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए आगे मैं आप लोगों को करा रहा हूं कुछ चर्चाओं में रहने वाली भारत के साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कुछ सैन्य अभ्यास। आप लोगों को आवाज आ रही है, तो एक तरफ आप लोग सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज डाल लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे देश, और इसके साथ भारत ओबियसली आएगा ही, हम लोग उसी बात करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे दस्तलिक, कौन सी, दस्तलिक, दस्तलिक लिखेंगे। दस्तलिक किसके साथ मनाई जाती है, आप लोग लिखेंगे भारत और उज्बेकिस्तान, इंडिया बिटवीन उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और 2022 में हुई है, ये कहां पर हुई है, उत्तराखंड के रानीखेत में। कहां पर, रानीखेत, रानीखेत कहां पर, उत्तराखंड के। ठीक है, जगह का नाम आप लोगों से पूछ लेगा। भारत और चाइना के बीच में कौन सी होती है, हैंड इन हैंड, अभी वैसे हुई नहीं है, तो आप लोग लिख लेंगे हैंड इन हैंड, भारत और चाइना। फिर लिखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, भारत और जापान, नोट कर लेंगे। ये कहां पर हुई है, बेलगांव, बेलगांव, बेलगांव कहां पर है, कर्नाटक, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और इसी बेलगांव में 1924 में गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी बेलगांव की, इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की। क्लियर है, आगे बढ़े भाई, सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, दोस्ती, क्या, दोस्ती। तो दोस्ती में 3 देश हैं, एक भारत तो है ही, भारत के साथ मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या है, माले, और श्रीलंका। 3 देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम था दोस्ती। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, और ये मालदीव में ही एक्सरसाइज की गई। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। क्लियर है, फिर लिखेंगे आप लोग ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज लिखेंगे, ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज लिखेंगे भारत और ओमान, भारत और ओमान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज लिखेंगे भारत और ओमान के बीच में।
और ये हुई है जोधपुर राजस्थान में। और ये एक्सरसाइज है हमारी एयरफोर्स की, कहां पर, जोधपुर राजस्थान। ये भी लेटेस्ट है 2022 की, क्लियर है, ये पुरानी नहीं है, सारी लेटेस्ट वाली हैं। आप लोग इनको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें याद होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके हमारे नंबर पर पूछ सकते हैं, या आप लोग चैट में भी बता सकते हैं इस चीज को, ठीक है।